राजधानी बैंकॉक में। एक तो उनकी कलाकारी बहुत सुंदर है, बौद्ध धर्म की पैगोडा से काफी मिलती-जुलती है। उस जगह पे ये ब्रह्मा जी की मूर्ति है, यहाँ पर ये लीगल डिस्क्लेमर है, पहले मैं बता दूँ यहाँ पे कि यहाँ पे जो भी प्रेज़ेंटेशन होती हैं, जो भी बातें होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इनका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। अगर कोई बाहर से जो वक्ता आता है, वो जब अपनी बातें रखते हैं, वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इनका ये कहना था यहाँ पे कि जो पैगोडा से मिलती-जुलती है, ये जहाँ पे थाईलैंड, बैंकॉक गए हैं, वहाँ पे पैगोडा से मिलती-जुलती एक मंदिर, एक टेम्पल बता रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं, पैगोडा से मिलती-जुलती है। तो ये ज़रा सोचिएगा, रवीश कुमार पांडे जो हैं, ये बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो जिस जगह की चर्चा करने जा रहे हैं, वो किससे मिल रही है? पैगोडा से मिल रही है। तो ये पैगोडा किसको कहते हैं? आप सबको कन्फर्म हो गया कि वो एक बुद्धिज़्म की शैली आ रही है। एक बुद्धिज़्म की बातें आ रही हैं कि बुद्धिस्ट हैं। पर आगे जैसे-जैसे आप स्टेटमेंट सुनिए तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह से बातों को तरोड़-मरोड़ कर और फिर अपना जो ब्राह्मणवादी जो सोच होती है, जो थिंकिंग होती है, कहीं वहीं पहुँच जाते हैं। माने अपने ही देवी-देवता, अपने ही सारी चीज़ें, कल्पना, काल्पनिक, पौराणिक जो जिस तरह से भारत का जो बुद्धिज़्म है, उसको जिस तरह से कब्ज़ा किया गया है, उस कब्ज़े का इतिहास ये लोग कभी सही से नहीं बताते हैं। और अल्टीमेटली जो बुद्धिज़्म की चीज़ें हैं, उस पर फिर से अपना ही हक जताने की कोशिश करते हैं। तो ये आगे क्या कहते हैं, पहले तो ये कहते हैं कि पैगोडा से मिलती है, सुनिए ध्यान से थाईलैंड आप। की राजधानी बैंकॉक में। एक तो उनकी कलाकारी बहुत सुंदर है, बौद्ध धर्म की पैगोडा से काफी मिलती-जुलती है। उस जगह हाँ, पैगोडा से काफ़ी मिलती-जुलती है, आगे सुनिए अब। पे ये ब्रह्मा जी की मूर्ति है, यहाँ पर अब ये बताते हैं कि आगे जो है यहाँ पे ब्रह्मा जी की मूर्ति है। मतलब सोच लीजिए, रवीश कुमार बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी की मूर्ति है कहाँ पे? तो थाईलैंड में, उसकी राजधानी जो बैंकॉक है, वहाँ पे रवीश कुमार पांडे जी जो हैं ब्रह्मा जी को देख के आए हैं। बड़ा गज़ब की बात है भई, देखिए सोचिए ज़रा, एक बुद्धिस्ट देश में कोई ब्रह्मा को देख के आ रहा है, कितनी गज़ब की बात है। अच्छा, इसका कारण क्या हो सकता है? आप ज़रा सोचिए। क्या रवीश कुमार पांडे हैं इसलिए ब्रह्मा को देख लिए? या फिर ये तमाम चीज़ों के बावजूद भी जो ब्राह्मणवाद है कि हर चीज़ में देवी-देवता अपना घुसेड़ देना, देखना, उसकी आदत है, वो पूर्वाग्रह से भी रहित नहीं हो पाए हैं। वो भी मैं बताऊँगा कि ऐसा क्यों ये बोल रहे हैं, कहाँ से इन्होंने नॉलेज ली, कहाँ से पढ़ा, किस ब्लॉग को पढ़ा, किस ब्लॉग ने इसको ब्रह्मा बताया है और किसने फोर हेडेड बुद्धा बताया, वो सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। फिलहाल इनका स्टेटमेंट सुनते हैं आगे। मंदिर है और लोग ब्रह्मा की पूजा करने आते हैं। ब्रह्मा की पूजा करने आते हैं। भारत में आप ब्रह्मा की पूजा करते हैं? सोचिए, भारत में आपने सुना है किसी यहाँ के जो सो कॉल्ड ब्राह्मण हो, ब्रह्मा की पूजा करने जाता हो? यहाँ के सो कॉल्ड किसी जो हिंदू अपने को कहता हो कि हम ब्रह्मा की पूजा करने जा रहे हैं, उनका तीर्थ स्थान घूमने जा रहे हैं और उनके घर में आज ब्रह्मा जी की पूजा करेंगे, उनका जन्मदिन बनाएँगे, मृत्यु दिन बनाएँगे। जो भी काम होगा, ब्रह्मा ने हमें जन्म दिया है, तो आज हम जो है जो काम करेंगे वहाँ ब्रह्मा की ही पूजा करेंगे, सुना है कभी भारत में? नहीं सुना है। पर रवीश कुमार पांडे बता रहे हैं कि ये गए हैं थाईलैंड में और वहाँ पे जाके ये क्या खोज रहे हैं? ब्रह्मा खोज रहे हैं और ये बता रहे हैं कि वहाँ पे बुद्धिस्ट लोग जो हैं, वो ब्रह्मा बाकायदे वो पूजा कर रहे हैं। मतलब भारत में ब्रह्मा की नहीं पूजा होती, लेकिन बुद्धिस्ट लोग जो हैं विदेश में पूजा कर रहे हैं। एक बड़ा नया डिस्कवरी खोज की है पांडे जी ने। आगे सुनते हैं, आइए पूरी बातें सुनते हैं। मंत्रों के शब्द बिल्कुल अलग हैं, लेकिन लोग बहुत ध्यान से और मान से यहाँ पर ब्रह्मा की पूजा करने आते हैं और पूजा तो ये बता रहे हैं कि जिन मंत्रों का यहाँ उच्चारण हो रहा है, वो भारत में जो मंत्र होता है उससे बिल्कुल अलग है। मतलब आप इस चीज़ की हद देखिए, एक जगह जो पैगोडा की तरह दिख रहा है, एक जगह जो बुद्धिस्ट देश में है, एक जगह जहाँ बुद्धिस्ट लोग जा रहे हैं, एक जगह जो इनके वेद मंत्र नहीं बल्कि वो अपना मंत्र पढ़ रहे हैं और इतना बावजूद भी रवीश कुमार पांडे जी का क्या कहना है कि ये ब्रह्मा की पूजा कर रहे हैं। आगे सुनिए, अभी और सुनिए। मतलब आपके सामने सारे साक्ष्य सर पटक-पटक के कह रहे हो, "अबे मैं बुद्ध हूँ, बुद्ध।" लेकिन क्या है ना कि दिमाग में जो घुसा और घुसाया गया है, आप कितने भी कुछ भी बन जाइए, कितना भी पढ़ लिख लीजिए, लेकिन आपका जो ब्राह्मणवाद जो भीतर घुसा हुआ है, जो पूर्वाग्रह घुसा हुआ है, वो नहीं निकलेगा। अब सुनिए, आगे सुनिए ये, देखें और क्या कहते हैं ये। कराने वाला पुजारी या पंडा नहीं है, ये अपनी तरफ से अगरबत्ती लेते हैं, जलाते हैं। अब एक स्टेटमेंट और इन्होंने कहा, यहाँ पे ना कोई पंडा है और ना कोई पुजारी है। मतलब भारत में
आपने सुना है किसी देवी-देवता का जहाँ मंदिर हो, जहाँ बहुत सारे लोग जाते हो, वहाँ पे कोई पंडा पुजारी नहीं हो? मतलब एक पेड़ के नीचे भी कोई पत्थर डाल दे, वहाँ भी आप देखेंगे कि दान बटोरने के लिए सुबह-शाम एक पंडा पहुँच जाता है। तो बड़े-बड़े जो मंदिर हैं, वहाँ पे पंडा पुजारी ना हो, इसका तो सवाल ही नहीं उठता। और यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं पूजा करने के लिए ब्रह्मा का, लेकिन यहाँ कोई पंडा पुजारी नहीं है। फिर भी ब्रह्मा है, समझ रहे हैं? और क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे आते हैं, अगरबत्ती खोस के जाते हैं। सुनिए, ये भी स्टेटमेंट सुनिए पूरा। या बिना जलाए भी उसे वहाँ पर रख देते हैं। ये जो अलग अब ये कह रहे हैं कि यहाँ अगरबत्ती लेके आते हैं, अब बिना जलाए वहाँ पे रख के चले जाते हैं। तो भाई भारत की तरफ पॉल्यूशन थोड़े फैलाना है। अगरबत्ती जला के, दिया जला के, पूरा ऊपर से नीचे तक आग जला के धुआँ पॉल्यूशन पे पॉल्यूशन फैलाए हुए हैं। ये थोड़े करना है। वहाँ कर रहे हैं, वो चीज़ें हैं, वो बुद्धिस्ट देश है, वहाँ की अपनी कुछ परंपराएँ हैं जो वो फ़ॉलो कर रहे हैं। पॉल्यूशन तो नहीं फैला रहे ना। आगे सुनिए और सुनिए कहानी। करने वाले लोग हैं, ये दिन भर गेहूँ और उसके दूसरे अनाज के दानों को अलग करते रहते हैं। मगर हाँ, ये स्टेटमेंट सही से सुनिएगा। यहाँ पे दरअसल इन्होंने कटाक्ष किया है। अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो फिर से इस स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिएगा। ये इन्होंने यहाँ पे कुछ कटाक्ष किया है, जो इन्होंने पूरे सबको चैलेंज किया है। ये सुनिएगा ज़रा ध्यान से सुनिए। लोग हैं, ये दिन भर गेहूँ और उसके दूसरे अनाज के दानों को अलग है, ये अपनी तरफ से अगरबत्ती लेते हैं, जलाते हैं या बिना जलाए भी उसे वहाँ पर रख देते हैं। ये जो अलग करने वाले लोग हैं, ये दिन भर गेहूँ और उसके दूसरे अनाज के दानों को अलग करते रहते हैं। मगर सब अनाज का एक ही उद्देश्य है, आपका पेट भरना। मंत्रों का तो ये आपने सुन लिया इन्होंने क्या कहा, ये जो अलग करने वाले हैं वो दिन-रात अलग करते रहते हैं गेहूँ के दानों को। मतलब यहाँ पे ये इनका कहना है कि जो भी इस चीज़ को डिफरेंशिएट कर रहा है कि ब्रह्मा अलग है, मतलब इनका ब्राह्मणिज़्म अलग है, बुद्धिज़्म अलग है। वो जो है गेहूँ को ज़बरदस्ती अलग करने की कोशिश कर रहा है, इन सबका उद्देश्य एक है। मतलब इन्होंने यहाँ पे देखिए कितना बड़ा तीर मारा है, जो नहीं समझा उसको मैं समझा देता हूँ। यहाँ वो ये कहना चाह रहा है कि जो ब्रह्मनिज़्म है, ब्राह्मणवाद, जो पूजा-पाठ करा रहा है, जो बुद्धा की बुद्धिस्ट बोधिसत्वों के जो कब्ज़ा करके और जो उनकी पूजा-पाठ सारा चीज़ करवा रहा है, उसको ये कह रहे हैं कि वो ब्रह्मनिज़्म का उद्देश्य और बुद्धिज़्म का दोनों का उद्देश्य सेम है। भाई ब्रह्मनिज़्म जो है उसकी सारे टेक्स्ट आप जब पढ़ लीजिए, ए टू जेड टेक्स्ट, हर टेक्स्ट में दिखाया जाएगा कि देवी-देवता जो है, किसी न किसी रूप में किसी का शोषण कर रहा है। जैसे विष्णु के द्वारा वृंदा का चरित्र आप देख लीजिए, इंद्र द्वारा अहिल्या का चरित्र, दंड द्वारा उनके गुरु जो हैं उनकी बेटी का चरित्र। ऐसे तमाम असंख्य उदाहरण हैं जो मतलब गिनाने शुरू करें तो वो रुकेगा नहीं। और इवन जो ब्रह्मनिज़्म है उसमें ये दिया गया है कि चाहे वो मदिरा पान करे, मांस खाए, वो किसी के साथ व्यभिचार कर दे या कुछ भी कर दे, फिर भी उसकी सजा को माफ किया गया है कि वो क्षम्य है, उसका कुछ नहीं हो सकता। और वहीं पे कोई दूसरा है जो शूद्र है, उसको तुरंत उसका गर्दन काट दो, उसकी मृत्यु कर दो, उसका अंग भंग कर दो, मुँह में जीभ सलाखा डाल दो, इस तरह की बातें हैं। तो ब्रह्मनिज़्म का उद्देश्य जो है शोषण प्रणाली कर है। और वो जो गेहूँ और जो दाना अलग हो रहा है ना, उसका कारण ये है कि कंकड़, पत्थर और गेहूँ अलग है। रवीश कुमार इतना बड़ा गोला मारे हैं यहाँ पे, आप समझ जाइए, कह रहे हैं कि शव का उद्देश्य नहीं भाई, आप अपना धर्म ग्रंथ नहीं पढ़े हैं। पांडे जी आप अपना धर्म ग्रंथ नहीं पढ़े हैं? बताइए। आप दिन-रात जो है मीडिया में आपको सारे तमाम लोग जितना विपक्ष है सब आपको क्रेडिबल वो मानता है, एक पत्रकार मानता है। क्रेडिट देता है कि ऐसे समय में जब कोई सत्ता के खिलाफ नहीं बोलता है, उस समय आप जो हैं अकेले और आप जैसे कुछ और पत्रकार हैं, उन लोगों ने मोर्चा सँभाल के और वो किया, खोला, बोला। डेमोक्रेसी की जो एक नियति होती है कि बोलना चाहिए सत्ता के खिलाफ, उसको आपने प्रदर्शन किया। और ज़रा ये बताइए तो क्या आपके हम ये मान लें कि ये सब करने के बावजूद भी आपके अंदर का ब्राह्मणवाद ऐज़ इट इज़ ज़िंदा है? आपको अंतर नहीं पता है? ब्रह्मनिज़्म में और जो बुद्धिज़्म है इन दोनों में? बुद्धिज़्म कहाँ पंचशील की बात करता है, वो कहता है कि किसी जीव की हत्या मत करो, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, नशा मत करो, व्यभिचार मत करो। वो पंचशील की बात करता है और आपके ब्राह्मणिकल धर्म ग्रंथ ठीक इसके उल्टा होने की बात करते हैं। हुँ? तो ये यहाँ से ये झलक रहा है कि इन तमाम चीज़ें करने के बावजूद भी रवीश जी जो हैं, रवीश पांडे जी जो हैं, उनके अंदर का ब्राह्मणवाद जो है, ब्रह्मनिज़्म के प्रति जो इनका सॉफ्ट कॉर्नर है, वो साफ-साफ यहाँ पे दिखता है। आगे सुनिए। उच्चारण और वाद्य यंत्रों की ध्वनि सुनकर तो लगता है बौद्ध आराधना पद्धति का एहसास होता है। और
अब सुन लीजिए, यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो मंत्र है, मंत्रों का उच्चारण, यहाँ पे जो मंत्र जो बोले जा रहे हैं उनका उच्चारण, जो संगीत है, जो वहाँ पे नाच-गाने और जो भी चीज़ें चल रही हैं, डांस चल रहा है, नृत्य कला जो चल रही है, इसको देख के ऐसा लगता है कि ये तो सारी चीज़ें बुद्धिज़्म की हैं। फिर भी इनके अंदर का ब्राह्मणवाद जो है वहाँ पे ब्रह्मा को स्थापित कर रहा है। समझ रहे हैं? इस चीज़ को समझिएगा। हर चीज़ को इसे ही कहते हैं ब्राह्मणवाद कि सारे सबूत, सब चीज़ आपके अगेंस्ट में हो। सारी चीज़ें जो हैं बुद्धिज़्म के लिए हों, उसके फ़ेवर में हों, उनकी सारी चीज़ें हों, फिर भी उसमें घुस के अपने बाबूजी खोज लेंगे कि ये हमारे बाबूजी हैं। जैसे बुद्धिस्ट इंस्क्रिप्शन में अपने बाबूजी खोजते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। सारा चीख-चीख के इंस्क्रिप्शन कह रहा होगा कि ये बुद्धिस्ट राजा ने लिखवाया है, अपने धर्म के लिए लिखवाया है, फिर भी ज़बरदस्ती घुस के उसमें अरे! इसमें इसकी बात लिखी है, उसमें उसकी अरे! तो लिखी है तो वो उसकी बात है ना, आपकी थोड़ी ही है। उसका दूसरा अर्थ है। आप क्यों ज़बरदस्ती उसमें बाबूजी खोज रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें बोलते हुए भी उसमें बता रहे हैं कि इनके ब्रह्मा जी हैं। और सुनिए, आगे सुनिए। है भी। यहाँ जो आगे बैठा है वो हुँ। महाब्रह्मा की तरफ मुखातिब है और उसके हाँ। हाँ, महाब्रह्मा की तरफ मुखातिब है। सुनिए और पीछे सुनिए। महिलाएं नृत्य के साथ साथ उसके लिए मंगल गान गा रही। 1956 हुँ। में यह मंदिर बनाया गया। अब इनका जो सबसे बड़ा क्लेम क्या था इसमें कि 1956 में बनाया गया इसीलिए ये ब्रह्मा का है। इनका ये क्लेम था कि 1956 में चूँकि ये मंदिर बनाया गया है और इसके पीछे फिर एक स्टोरी सुनाते हैं कि यहाँ पे एक चल रहा था, होटल चल नहीं रहा था, तो उसने महाब्रह्मा यहाँ खुलवाया कि यहाँ पे लोग आएँगे-जाएँगे और इससे हमारा होटल चल निकलेगा। ये इसके पीछे की कहानी सुनाते हैं। पर भाई साहब, ये बताओ कि उसको खुलवाना भी होगा तो जो देश है अपने देश का, मतलब ये तो वैसी बात हो गई कि जैसे सऊदी, एक एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ हल्का-फुल्का नॉर्मली। सऊदी अरेबिया है, वहाँ पे मुस्लिम ही मुस्लिम है। और मुस्लिम बहुल देश में मान लेते हैं कि उसके किसी को अपना धंधा चलाना है, किसी का अपना धंधा नहीं चल रहा है, तो वहाँ पे आके किसी ईसाई का चर्च खोल देगा या किसी ब्राह्मण का कोई मंदिर खोलेगा, या वो अपने धर्म के अपने लोगों से बिज़नेस करना है तो अपने धर्म की कोई चीज़ खोलेगा ना, हैं? तो ये यहाँ पे फिर से बुरी तरह फँसते हैं, लेकिन इनके अंदर की जो जिद है, रवीश कुमार पांडे, वो जो शब्द है ना छोड़ता नहीं है जल्दी। पीछे जो आपके भीतर जो घुसा हुआ है, आप स्टडी नहीं करते इतिहास की, जो नए रिसर्च आते हैं उसको आप देखने की कोशिश नहीं करते, इग्नोर करते हैं क्योंकि आपके अंदर का गुरूर और घमंड जो बढ़ा हुआ है, वो आपको निकलने नहीं देता है। सत्य को आप समझते नहीं हैं। ज़रा सोचिए, जो भारत का इतिहास नहीं जानता हो, जो भारत में किस तरह से शोषण करके चीज़ों को कब्ज़ा किया गया है, वो इतिहास कोई सही से नहीं जानता हो, वो भारत के किसी भी आज जो जातिवाद का शिकार है, उसके साथ वो न्याय कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना वो। वो समझता ही नहीं है कि शोषण सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी जो सामाजिक चीज़ें छीनी गई हैं, आपकी राजनीतिक चीज़ें, आपकी जो एजुकेशन छीना गया है, आपसे आपका धन छीना गया, हर जो चीज़ आपकी छीनी गई है, वो आपका संस्कृति और कल्चर भी तो छीना गया है, तभी तो आप सामाजिक रूप से पीछे गए हैं।